गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। यूनिट फर्स्ट की टाइप ऑफ रिएक्शंस चल रही थी, जिसमें मैंने आपको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं करवा दी थी। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम कौन सी रिएक्शंस पढ़ रहे हैं? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, जिसमें कि कौन हमारे प्रतिस्थापन कर रहा है, कौन रिएक्शन में अटैक कर रहा है। रिएक्शन में मतलब अटैकिंग रिएजेंट का वर्क कौन कर रहा है? इलेक्ट्रोफाइल। यानी कि इलेक्ट्रोफाइल का मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन से लव करने वाला, इलेक्ट्रॉन स्नेही, इलेक्ट्रॉन से स्नेह करने वाला। कौन सी रिएक्शन हो रही है? प्रतिस्थापन, सब्स्टिट्यूशन। ये क्या कर रहा है? रिप्लेस कर रहा है, या फिर मैं इसको ऐसे लिख दूं, रिप्लेस। मीन्स कि जो भी हमारा अभिकारक होगा, रिएक्टेंट होगा, उस रिएक्टेंट पे इलेक्ट्रोफाइल वहां से किसी पुराने स्पीसीज को रिप्लेस करके, सब्स्टिट्यूट करके रिएक्शन में खुद आ जाता है। सब्स्टिट्यूशन ऑलरेडी हम चारों रिएक्शंस डिस्कस कर चुके हैं उनका इंट्रोडक्शन में। सब्स्टिट्यूशन, एडिशन, एलिमिनेशन, रीअरेंजमेंट, चारों रिएक्शंस का हम इंट्रोडक्शन की क्यों होता है सब्स्टिट्यूशन, प्रतिस्थापन क्यों होता है, एडिशन क्यों होता है और कैसे होता है, एलिमिनेशन क्यों होता है और कैसे होता है, और रीअरेंजमेंट, तो ये हम इंट्रोडक्शन में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो उसके बाद इसलिए मैं इसको यहाँ पे दोबारा रिपीट नहीं करूँगी कि सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, क्योंकि ये चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। अब हम उसके टाइप्स में उसका बेसिक मैकेनिज्म करेंगे। ठीक है, इंट्रो में डेफिनेशंस कर ली। ठीक है, बेसिक मैकेनिज्म की क्या होता है, अब इसमें कौन कौन सी रिएक्शंस होती हैं वो अब आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले टॉपिक का मतलब आपको पता चल गया। इलेक्ट्रोफिलिक यानी इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। सब्स्टिट्यूशन होगा यानी अटैक करके उसका एडिशन नहीं होगा, उसका सब्स्टिट्यूशन होगा, वो एक को निकाल के उसकी जगह पे आएगा। ठीक है, और रिएक्शन हो रही है। ठीक है, रिएक्शन में दो टाइप से होती है, एक तो एडिशन, ऐड हो जाना, एलिमिनेशन, एलिमिनेट हो जाना, और सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूट हो जाना, मतलब उसकी जगह पे आ जाना। ठीक है, ये रिएक्शंस है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जितनी भी केमिस्ट्री में मोस्ट ऑफ रिएक्शंस देखी गई, तो जो ये वाली रिएक्शन है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मोस्टली एंड जनरली किस में देखी गई? बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव्स। बेंजीन और उनके व्युत्पन्न, मतलब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस मोस्टली अपनी जो केमिस्ट्री में हम रिएक्शंस की जब हम छानबीन करेंगे, सिलेक्शन देखेंगे कौन सी रिएक्शन किस में कौन सी रिएक्शंस हो रही है, तो हमने क्या देखा कि बेंजीन और उसके डेरिवेटिव्स में, यानी बेंजीन और उसके व्युत्पन्न में क्या हो रही है? मोस्ट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हो रही है। तो हम आज क्या डिस्कस करेंगे? इन्हीं की रिएक्शंस का डिस्कशन करेंगे। ठीक है, जिनमें की कौन सी रिएक्शंस हो रही है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ओके, तो मैंने यहां बना दिया बेंजीन। स्टूडेंट्स, सबको मालूम है कि बेंजीन क्या होता है? एक एरोमेटिक कंपाउंड होता है, जिसमें कि एरोमेटिसिटी सब पढ़ चुके हैं अपनी प्रीवियस क्लास में, जिसमें कि पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या रहते हैं? डीलोकलाइज्ड रहते हैं। डीलोकलाइजेशन भी मैं समझा चुकी हूँ। रीजन ऑफ स्टेबिलिटी, स्थायित्व का कारण मेन एरोमेटिसिटी में उसका डीलोकलाइजेशन, जिसके कारण से इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? पासिंग रहते हैं हर कार्बन पे, और इनकी वैलेंसीज को कंप्लीट करते रहते हैं। एरोमेटिसिटी के कारण मोस्ट स्टेबल होता है। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास एक क्वेश्चन ही आता है। ठीक है, इसके पास में यहाँ पे मेरे पास ये टॉपिक है, देखिए, इलेक्ट्रोफिलिक और सब्स्टिट्यूशन। तो बेंजीन में आप लोगों का एक क्वेश्चन हो सकता है कि मैम यहाँ पे तीन बॉन्ड्स हैं, 3 पाई बॉन्ड्स हैं, जिसमें कि 2 + 2 + 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। और मैंने एक बात बोली थी आपको, जब मैंने इलेक्ट्रोफाइल्स और न्यूक्लियोफाइल्स बताए थे, अटैकिंग रिएजेंट्स इलेक्ट्रोफाइल्स एंड न्यूक्लियोफाइल्स, कि डबल बॉन्ड जो करेक्टर होता है वो किसकी तरह बिहेव करता है? इस तरह से, इलेक्ट्रॉन्स डोनेशन का। यानी कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स इजीली ब्रेक हो सकते हैं, अवेलेबल हो सकते हैं। दैट मीन्स डबल बॉन्ड बिहेव्स लाइक अ इलेक्ट्रो
फाइल और न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, तो ये एक न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। ओके, यानी कि अपने पाई इलेक्ट्रॉन्स को इजीली दे सकता है। ठीक है, इट मीन्स यहाँ पे आप बोलेंगे कि ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल जो है, जिसको इलेक्ट्रॉन से लव, उसको इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, और यहाँ इसके पास पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं तो अवेलेबल है, तो ये इसको एडिशन तो ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल का ही हो गया। मतलब बेंजीन आपका न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है और ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है। बट बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन न्यू आता है कई बार कि ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस क्यों दे रहा है, इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे सब्स्टिट्यूट क्यों हो रहा है या ऐड क्यों नहीं हो रहा। ठीक है ना भाई, ऐड भी तो हो सकता है, क्योंकि हमने रिएक्शंस जब प्रीवियस क्लास में भी आप पढ़ चुकी हैं, डबल बॉन्ड है तो वहाँ पे हमने हमेशा एडिशन रिएक्शंस करवाई हैं। एल्कीन की रिएक्शंस आपने पढ़ी हैं, 12th क्लास में आपने एल्कीन पढ़ा है, तो एल्कीन में आपने क्या किया है, एडिशन रिएक्शंस करवाई हैं, डबल बॉन्ड की एडिशन रिएक्शन। बट यहाँ पे तो 3 डबल बॉन्ड है। ठीक है, फिर हम एडिशन रिएक्शंस क्यों नहीं करें, तो देख लेते हैं एक बार एडिशन रिएक्शंस करके, और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ एक बार E+, और यहाँ पे ये सब्स्टिट्यूशन करवा के देख लेते हैं। एडिशन का मतलब क्या हुआ, एडिशन का मतलब यही हुआ ना, एडिशन रिएक्शंस आपने पढ़ रखी हैं कि ये बॉन्ड, पाई बॉन्ड ब्रेक होता है। एडिशन यानी योगात्मक अभिक्रिया, इसमें क्या होता है, ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा और पाई इलेक्ट्रॉन एक तरफ आ जाएंगे और यहाँ पे अपने पास क्या लग जाएगा, इस तरह से 2E आ जाएगा ना। एडिशन रिएक्शंस करवा के दिखा रही हूँ मैं आपको। इस तरह से ये पाई, अगर मैं यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन करूँ, पाई इलेक्ट्रॉन एल्कीन की, तो एल्कीन की हमने यही रिएक्शंस देखी है ना, एडिशन रिएक्शंस। सॉरी, यहाँ पे मैंने ये हटा दिया, लाइक दिस, देखिए ये है, यहाँ डबल बॉन्ड एक मैंने यहाँ गलती से लगा दिया था, डबल बॉन्ड ये वाला करेक्ट है। ठीक है, इस टाइप का। अगर मैं यहाँ पे एडिशन नहीं करवाऊँ, ये यहाँ पे कौन सी रिएक्शन करता है, सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब कि भाई तुम यहाँ से पाई बॉन्ड टूट के मैं जुड़ जाता हूँ, लेकिन मुझे तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या करना है, इस कार्बन के पास यहाँ से बॉन्ड तो हटा, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में ये होगा ना कि H को रिप्लेस करके यहाँ पे E लग गया, H को रिप्लेस करके यहाँ पे E लग गया। यहाँ पे हाइड्रोजन तो होते हैं ना, हाइड्रोजन्स है ना, तो एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके E लग गया, दिस इज सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट है ना, दिस इज सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट या फिर रिप्लेसिंग प्रोडक्ट। ठीक है, तो आपके पास 2 पॉसिबिलिटीज हैं इलेक्ट्रोफाइल के अटैक करने की, एक तो योगात्मक और प्रतिस्थापन, एडिशन और सब्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे आप बताइए स्टेबल प्रोडक्ट कौन बन रहा है, ये तो स्टेबल नहीं है ना। इसने एडिशन किया तो इसने अपनी एरोमेटिसिटी खो दी, लॉस कर दी, क्या खो दी, एरोमेटिसिटी खो दी। लेकिन यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन होने पे एरोमेटिसिटी बनी रही। दैट्स वाई बेंजीन कौन सी रिएक्शंस देगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देगा। इलेक्ट्रोफिल से तो रिएक्शन करेगा ही, सॉरी इलेक्ट्रोफाइल से तो रिएक्शन करेगा ही, बट वो एडिशन नहीं देगा। क्यों नहीं देगा, समझ में आ गया, क्योंकि एडिशन रिएक्शन करवाने पर इसमें क्या होता है, एडक्ट प्रोडक्ट तो जुड़ जाता है लेकिन इसकी एरोमेटिसिटी खत्म हो जाती है। ठीक है, अब हम एडिशन रिएक्शंस करेंगे ना, उसमें ये चीज़ को और एक्सप्लेन कर लेंगे कि एडिशन रिएक्शंस कैसे होती है। जिन बच्चों ने अगर प्रीवियस क्लासेस में नहीं देखी है, तो हमारा यहाँ पे मेन टॉपिक सब्स्टिट्यूशन है, तो इसको डिटेल में आगे करेंगे। अभी सिर्फ मैंने एक क्वेरी एक्सप्लेन की थी, क्वेरी को सॉर्ट आउट किया था कि बेंजीन के को इलेक्ट्रोफाइल अटैक तो करता है, लेकिन 2 टाइप से कर सकता है, या तो सीधा ही ऐड हो जाए, किसी को निकाले नहीं। एडिशन बताया था ना, एडिशन में कोई निकलता नहीं है, ऐड हो जाता है। सब्स्टिट्यूशन में रिप्लेस हो जाता है। तो एडिशन होने पर क्या होता है, इसकी एरोमेटिसिटी लॉस हो जाती है, लेकिन सब्स्टिट्यूशन में एरोमेटिसिटी लॉस नहीं होती। दैट मीन्स बेंजीन की स्टेबिलिटी बनी रहती है, इसीलिए ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देता है। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट मैकेनिज्म। मैकेनिज्म से पहले स्टूडेंट्स मैं आपको ये बताऊंगी कि ये बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव्स की मेन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कौन कौन सी होती है, फिर उसमें से एक रिएक्शन का हम मैकेनिज्म देख लेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे पहले मैं एक बेंजीन बना देती हूँ। बेंजीन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ शॉर्ट में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, हिंदी में इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया। फर्स्ट ये देता है जो मेन इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ऑलरेडी आप ये चीजें पढ़ भी चुके हैं, हैलोजिनेशन।
हैलोजिनेशन। नेक्स्ट है हैलोजिनेशन का मतलब हैलोजन्स, हैलोजन्स का मतलब यानी कि इलेक्ट्रोफाइल है। देखिए हैलोजिनेशंस मतलब हैलोजन्स, और हैलोजन्स किसकी तरह यहाँ अटैक करेंगे, ध्यान से देखना, इलेक्ट्रोफाइल की तरह। इट मीन्स इनके ऊपर होगा पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन से लव करने वाले, इट मीन्स पॉजिटिव चार्ज वाले। तो मैं Cl प्लस Br प्लस I प्लस ये लिख रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है सल्फोनेशन, हम सल्फोनेशन देखेंगे। नेक्स्ट है नाइट्रेशन। सल्फोनेशन में कौन होगा अटैकिंग रिएजेंट, इलेक्ट्रोफाइल कौन होगा, SO3 प्लस, SO3 प्लस। नाइट्रेशन में कौन होगा, NO2, सॉरी NO2 की जगह लिख दिया SO3, NO2 प्लस। नेक्स्ट है फ्रिडल क्राफ्ट्स। फ्रिडल क्राफ्ट्स, ठीक है। तो ये हमारे हो जाएंगे अटैकिंग रिएजेंट्स। Cl प्लस Br प्लस I प्लस सल्फोनेशन में SO3, NO2 प्लस। फ्रिडल क्राफ्ट्स में, फ्रिडल क्राफ्ट्स में कहाँ होगा CH3 प्लस C2H5 प्लस, ठीक है। ओके, हम ये रिएक्शंस पढ़ेंगे तो हमें इनके मैकेनिज्म देखनी है, तो मैकेनिज्म हम करेंगे तो इनके कंसीडर करेंगे। हम फर्स्ट हैलोजिनेशन करेंगे, उसकी मैकेनिज्म देखेंगे, इसमें हम पूरी देख लेंगे उसका सल्फोनेशन में कौन सा रिएजेंट है, अटैकिंग रिएजेंट है और कैसे कर रहा है रिएक्शन। मैकेनिज्म सबकी सेम होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ते हैं मैकेनिज्म। लेट्स स्टार्ट। देखो मैकेनिज्म को मैं कुछ स्टेप्स में चेंज कर देती हूँ, स्टेप का नाम बाद में लिखेंगे, डिसाइड करेंगे। पहले मैं फर्स्ट स्टेप लिखती हूँ, नाम क्या है वो आप खुद ही बताना। फर्स्ट स्टेप, सॉरी, फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, पहले तो सबसे पहले बेंजीन पे अटैक करने के लिए इलेक्ट्रोफाइल तैयार होगा, प्रिपेयर होगा। इलेक्ट्रोफाइल कैसे बनेगा, हमारे पास तो Cl2 गैस होती है ना। मैं यहाँ हैलोजिनेशन करवा रही हूँ ना, पहले यहाँ लिख देती हूँ, हैलोजिनेशन रिएक्शंस करवा रही हूँ। तो उसमें हमारा अटैकिंग रिएजेंट कौन था, Cl प्लस था। अब Cl प्लस कहाँ से लाएंगे, उसको प्रिपेयर तो करना पड़ेगा ना, क्योंकि हमारे पास क्या होती है Cl2 गैस होती है। तो फर्स्ट स्टेप का मैं क्या नाम लिख दूँ, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। ओके, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। इसमें जनरेशन होगा, इलेक्ट्रोफाइल प्रिपेयर होगा। कैसे होगा, हमने क्या रखा, हमने Cl2 गैस ली और हमने एक लुईस एसिड रखा, AlCl3, लुईस एसिड, ठीक है। आपको मैं AlCl3 की नेचर बता चुकी हूँ इन द टॉपिक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल्स एंड न्यूक्लियोफाइल्स एंड फ्री रेडिकल्स, अटैकिंग रिएजेंट्स में, कि ये AlCl3 क्या होता है, लुईस एसिड होता है। टोटल इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं, तो ये किसकी तरह यहाँ पे बिहेव करेगा, एज अ इलेक्ट्रोफाइल, है ना, यानी कि इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। ये चीज़ आपको डिस्कस कर चुकी हूँ। तो अब ये Cl, जब मैंने AlCl3, इसके नीचे लिख देती हूँ मैं लुईस एसिड, ठीक है, लुईस एसिड। तो ये एक लुईस एसिड की तरह बिहेव करता है। Al पे मैं मान लूँ पॉजिटिव चार्ज, और Cl2 को मैं एक और ओपन करके लिख देती हूँ यहाँ पे, ऐसे यहाँ पे Cl। तो Cl2 गैस जब आती है, पास होती है AlCl3 से, तो इसमें जो एल्यूमिनियम होता है यहाँ से एक Cl को विद इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेता है, मतलब Cl के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचना चाहता है। अब Cl के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ना नहीं चाहता, तो ये इसके साथ में आ जाता है AlCl4 माइनस। ओके, ये प्रिपेयर हो गया, और साथ में क्या बच गया, Cl प्लस, बेचारा जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। जबकि खुद Cl क्या है, एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, बट उसके ऊपर प्लस चार्ज आ गया, मींस हाईली अनस्टेबल और हाईली डिमांडिंग इलेक्ट्रोफाइल है। इसको बहुत तेजी से इलेक्ट्रॉन्स की नीड हो जाती है, ठीक है। एक होता है एटम जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसकी ठीक ठाक होती है, तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाए, और किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे पॉजिटिव चार्ज आ जाए,
तो बात तो बहुत ब्लेंडर हो गई ना कि Cl खुद तो इलेक्ट्रोनेगेटिव है और उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। किसके कारण आ गया था? AlCl3 के कारण। क्यों आ गया? क्योंकि Al का पॉजिटिव चार्ज है, उसको हाईली डिमांड क्या है, ल्यूइस एसिड की तरह बिहेव करता है। ल्यूइस एसिड की तरह बिहेव करता है, इट मीन्स इसको क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन्स। तो वो क्लोरीन को साथ में इलेक्ट्रॉन के साथ खींच लेता है, क्योंकि क्लोरीन इलेक्ट्रॉन देने वाला नहीं है अपने, तो ये क्या करेगा? क्लोरीन के साथ इलेक्ट्रॉन ले गया और इसके साथ अपने आप को इस फॉर्म में रख लिया। ओके अब इसके साथ में जो उसका काउंटर पार्ट है, काउंटर पार्ट मतलब पार्टनर है इसका दूसरा वाला Cl, उस पर आ गया पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे हमारा एक ही बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल रेडी हो गया। ओके एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल रेडी हो गया। फर्स्ट स्टेप क्या था? जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। ओके यहाँ से हमें अब इसको कई बार जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है वहाँ पे एक दो बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे, तो बच्चे क्या बोलेंगे? क्लोराइड आयन। गलत हो जाएगा, इसको हम लिखेंगे क्लोरोनियम आयन। ध्यान रखना, अगर Cl पे माइनस चार्ज आता है तो क्लोराइड आयन, और अगर Cl पे पॉजिटिव चार्ज आता है तो क्लोरोनियम आयन। ओके इस चीज़ को रिमाइंड रखना। नेक्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप क्या है? अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। अब ये जो यहाँ पे Cl+ तैयार हो गया, रेडी है। क्यों रेडी है? हाईली अनस्टेबल है भाई, मैं इलेक्ट्रोनेगेटिव हूँ, पॉजिटिव चार्ज मेरे ऊपर आया हुआ है, मुझे तो इलेक्ट्रॉन्स चाहिए ही चाहिए। ओके तो अब ये आता है बेंजीन के पास। हमारी पिक्चर में किस कौन आता है अब? बेंजीन। बेंजीन जिसके पास तीन पाई बॉन्ड्स हैं, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन रिच है, और ये थोड़ा सा लालची भी हो जाता है। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव देख के इसके पाई बॉन्ड ईजिली अवेलेबल हैं देने के लिए। हाँ मैं एरोमेटिसिटी नहीं खोऊंगा, मुझे स्टेबल ही रहना है, पर मेरे को Cl भी चाहिए, मेरे को पॉजिटिव चार्ज भी चाहिए। मीन्स कि ये अपने पाई इलेक्ट्रॉन इजीली ब्रेक कर देता है। किसको देखकर? Cl+ को देखकर। ओके अब देखो यहाँ मैं पिक्चर में यहाँ पे H नहीं शो करती हूँ, क्योंकि आपको पता है कार्बन अपनी वैलेंसी पूरी रखता है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगे रहते हैं। ठीक है तो जब भी हम बेंजीन बनाते हैं ना तो हम H को शो नहीं करते, बट आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे H है। ठीक है तो अटैक किसने किया? इलेक्ट्रोफाइल ने। इलेक्ट्रोफाइल कौन है? Cl+ है। Cl+ किस पे अटैक कर रहा है? बेंजीन पे अटैक कर रहा है। ठीक है अब बेंजीन पे अटैक करने का मतलब मेरे को इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो एक पाई बॉन्ड टूटता है। ऑलरेडी डिस्कस्ड यू कि पाई बॉन्ड्स इजीली ब्रेक हो जाते हैं, चाहे वो एल्कीन के पाई बॉन्ड हो, चाहे वो पाई बॉन्ड्स का मतलब बिहेव एज अ न्यूक्लियोफाइल। ठीक है तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल मतलब न्यूक्लियस से लव करने वाला, तो पॉजिटिव को चार्ज को देखते ही इसका थोड़ा सा नीयत बिगड़ जाती है ना, मतलब डबल बॉन्ड को देने लायक हो जाता है। ठीक है तो ये अपना इलेक्ट्रॉन्स दे देगा। कहाँ देगा? या तो इस कार्बन पे देगा या इस कार्बन पे। ये बॉन्ड टूटेगा और ये एक कार्बन पे सेट हो जाएंगे। कौन से इलेक्ट्रॉन्स? इस डबल बॉन्ड, इस पाई बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन्स एक कार्बन पे, चाहे आप इस कार्बन पे ले आओ चाहे आप इस कार्बन पे ले आओ, कोई इशू नहीं है। ठीक है अब इस कार्बन पे आ गए, यहाँ पे माइनस चार्ज आ गया और यहाँ पे Cl ने अटैक कर दिया Cl। लेकिन इसमें लॉस किसका हुआ? इस कार्बन का हुआ, क्योंकि इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन एक तरफ इस पे आ गए, तो ये कार्बन क्या हो गया? पॉजिटिव में आ गया, इसके पास में पॉजिटिव आ गया। अब देखिए बच्चों ये पॉजिटिव, यहाँ पे फिर से एक क्वेरी उठती है, एक क्वेश्चन उठता है। जिन बच्चों को स्टेबिलिटी के बारे में अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हैं वो बोलेंगे कि मैम एरोमेटिक कंपाउंड नॉन एरोमेटिक में क्यों चेंज हो रहा है? ठीक है इसको पॉजिटिव में इंटरेस्ट है, पॉजिटिव को इसने अटैक करवा लिया, ईजिली अपने पाई इलेक्ट्रॉन्स दे दिए, क्लोरीन के साथ बॉन्ड बना, सॉरी क्लोरोनियम के साथ में बॉन्ड बना दिया, बट ये अपनी एरोमेटिसिटी खो के यहाँ पे तो इसकी एरोमेटिसिटी डिस्टर्ब हो गई, तो ये एक अनस्टेबल कंपाउंड क्यों बना रहा है? दिस इज अनस्टेबल देन द दिस है ना, इसके अनस्टेबल है एस था ये। तो बच्चों यहाँ पे देखो आपको कुछ दिख रहा है, ठीक है एरोमेटिक नहीं है, बट यहाँ पे देखिए कंजुगेशन तो है, मतलब कि यहाँ पे रेजोनेंस तो पॉसिबल है, तो ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे रेजोनेंस होके इसको कुछ स्टेबल कर देता है। ठीक है और ये इंटरमीडिएट है, ये बन के तुरंत चाहता है कि मेरे पॉजिटिव पे कोई आ जाए। ठीक है ये यहाँ पे पॉजिटिव मतलब नहीं रहेगा, बट हाँ ये पॉजिटिव यहाँ पे कंजुगेशन में है। किसके? देखो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव, इट मीन्स दिस इज कंजुगेटिव सिस्टम। कंजुगेशन है यहाँ पे, कंजुगेशन का मतलब संयुग्मन, हिंदी में संयुग्मन बोलते हैं, ध्यान रखना संयुग्मन। और संयुग्मन होता है जिसके कारण अनुनाद होता है, रेजोनेंस। ठीक है रेजोनेंस या अनुनाद के कारण से इसमें थोड़ी सी स्टेबिलिटी आ जाती है। रेजोनेंस कैसे होगा भाई? मेरे कार्बन, मैंने क्या बताया था रेजोनेंस कि हर एक
एटम अपने ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज रखता है, तो अगर वो पास आउट होता रहे, एक दूसरे के ऊपर बंट जाए, डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, तो उसमें थोड़ी सी स्टेबिलिटी आ जाती है, दैट इज रेजोनेंस। ठीक है, रेजोनेंस पे अगर आपको रेजोनेंस भी समझना है और रेजोनेंस आपका क्लियर नहीं है लास्ट क्लास का, फिर भी आप देखना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में टाइप कर देना, मैं आपको रेजोनेंस की वीडियो सेंड कर दूंगी। ओके, आपको अगर समझना हो रेजोनेंस और ये स्टेबिलिटी के जो 4 इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स होते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट्स, प्रेरणिक प्रभाव, रेजोनेंस, अनुनाद, हाइपर कंजुगेशन। ठीक है, अगर ये आपको मीजोमेरिक इफेक्ट्स ये अगर आपको पढ़ने हैं, तो आपको इसका देखना होगा कि ये तो हाँ, तो आप कमेंट सेक्शन पे, तो मैं आपको इनकी वीडियोस भेज दूंगी। इंडक्टिव इफेक्ट, मेसोमेरिक, हाइपर कंजुगेशन एंड रेजोनेंस, ये चारों जो इफेक्ट्स हैं ये स्टेबिलिटी को कंसीडर करते हैं। हाँ जी, तो यहाँ पे रेजोनेंस होगा। रेजोनेंस भी एक बार मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देती हूँ कैसे होगा। देखिए, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, तो क्या होगा, अब ये यहाँ पे डबल बॉन्ड वाला पाई इलेक्ट्रॉन, ये यहाँ पे इसको डबल बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे कुछ इस तरह से। ठीक है, ये यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, और फिर अब यहाँ के पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड इधर आ गया। देखिए, डबल बॉन्ड इधर आ गया और यहाँ ये पॉजिटिव चार्ज। अब ये डबल बॉन्ड क्या करेंगे, यहाँ पे अपने इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेंगे इस पॉजिटिव चार्ज को उदासीन करने के लिए, न्यूट्रल करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए, ये पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया और यहाँ आ गया अपना ये डबल बॉन्ड, शिफ्ट हो गया ना ये डबल बॉन्ड इधर। तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ आ गया, यहाँ आ गया। तो यहाँ पे वो दूसरा वाला बॉन्ड है वो मैं इधर ही बना देती हूँ ऐसे ही। ठीक है, इस तरह से देखिए, ये जो पॉजिटिव चार्ज है इस तरह से पूरी रिंग पर डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो एक तरह से मैं इसको एक एग्जांपल से समझा सकती हूँ। देखिए कि यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे मैंने, आप 3 स्टूडेंट्स बैठे हैं, एक ही बुक है बच्चों के पास। ठीक है, इन तीनों बच्चों के, चारों बच्चों, तो ये जो बुक है ये थोड़े थोड़े टाइम के लिए सबके पास हो गई, तो सबको एक तरह से या सबके पास इलेक्ट्रॉन्स मिल गए। ठीक है, तो एक तरह से ये पॉजिटिव चार्ज सब पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया। कहने का मतलब पॉजिटिव चार्ज यहाँ किसका करेक्टर है, अनस्टेबिलिटी का, अस्थायित्व का। क्यों, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही एक चीज़ बताई थी, कंसेप्ट बताया था कि कोई भी एटम अपने ऊपर इलेक्ट्रॉनिक चार्ज को बियर करके रखना नहीं चाहता ज़्यादा देर तक। अगर उसको वो बियर किया हुआ, होल्ड किया हुआ चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दे, तो उसमें स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, डिस्ट्रीब्यूट कर मट जाए। ठीक है, कहने का मतलब कि अगर आपके पास एक बहुत हैवी बंडल है किसी चीज़ का, और वो आप एक ही जगह खड़ा है और वो पांचों में पास करते जा रहे हैं एक दूसरे को, पहले थोड़ी देर तू रख ले, पहले थोड़ी देर तू रख ले, तो वो स्टेबिलिटी आ जाएगी उनके पास, है ना। तो वही चीज़ है। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता गया और जिसके कारण से यहाँ इनके पास स्टेबिलिटी आ गई। तो बच्चों, ये जो पूरा का पूरा है ये क्या है, इसको हम एक स्टेबल कंपाउंड नहीं बोलेंगे, दिस इज रिएक्शन इंटरमीडिएट, और इसका एक और नाम है रिएक्शन इंटरमीडिएट का सिग्मा कॉम्प्लेक्स। ओके, हाँ जी, बस ये अपने पास हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज को तो खत्म करना ही है। ठीक है, मेरा पॉजिटिव चार्ज बट रहा है तो मैं उसको होल्ड किए हुए हूँ, लेकिन मेरे को तो अटैक वापस करना। तीसरा स्टेप यहाँ पे आ जाता है पॉजिटिव चार्ज को खत्म करने का। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज परमानेंट तो नहीं रह सकता, अनस्टेबल तो है ना ये चीज़। पॉजिटिव स्टेबिलिटी इसने थोड़ी सी बना रखी है अपने आप को पॉजिटिव चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर करके, पर दिस इज अनस्टेबल, दिस इज इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट का मतलब आगे प्रोडक्ट तो बनाना ही है। तो नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा अपना थर्ड स्टेप, और इस स्टेप का मतलब है क्या होगा, रिमूवल ऑफ एच, ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल, या फिर मैं बोल दूं H+। कैसे, देखिए, ये अपना पास वही इंटरमीडिएट ले आती हूँ मैं, यहाँ पे लिख देती हूँ। ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, और अब देखिए, तो पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे, तो इसको अब ये हाइड्रोजन क्या करेगा यहाँ पे, क्योंकि ऑलरेडी एक इलेक्ट्रोफाइल है, अब ये हाइड्रोजन का यहाँ पे कोई काम नहीं है। ठीक है, तो ये यहाँ पे अपने इलेक्ट्रॉन्स को दे देगा ताकि ये वापस से एरोमेटिसिटी बन जाए, और यहाँ से H किसकी फॉर्म में निकल रहा है,
H+ की फॉर्म में, अपने इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ दे दिया और H+ की प्रोटॉन की फॉर्म में निकल रहा है। अब यहाँ H+ कहाँ जाएगा, HCl बना लेगा क्योंकि Cl- था और AlCl3 वापस आ जाएगा। ये लास्ट स्टेप है अपना। लास्ट स्टेप दोबारा से बता देती हूँ। इंटरमीडिएट बना जो कि अपने आप को रेजोनेंस के लिए कुछ हद तक स्टेबल रख लेता है, बट हमें इसके पॉजिटिव चार्ज को हटाना है। पॉजिटिव चार्ज कैसे हटेगा, कहीं से इलेक्ट्रॉन आए, यहाँ पे हमारे पास देखो, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज हटाने के लिए देखो यहाँ पे Cl है और एक हाइड्रोजन है। Cl तो भाई नया है और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल है। Cl गएगा, मैं नहीं हटूंगा तो बेचारा हाइड्रोजन ही जाएगा ना। हाइड्रोजन पे प्रेशर आता है, आप अपने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ दो और आप अपने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे दो और उसके बाद निकल जाओ यहाँ से, क्योंकि ऑलरेडी एक इलेक्ट्रोफाइल आ चुका है। दैट मीन्स H+ यहाँ से निकल जाता है, माइनस लगा दिया, HCl बनता है और बाद में वापस से जो AlCl3 है हमें मिल जाता है। दैट मीन्स यहाँ पे AlCl3 किसकी तरह वर्क कर रहा है, एज अ कैटलिस्ट वर्क कर रहा है। एज अ कैटलिस्ट वर्क कर रहा है, क्यों, क्योंकि स्टार्टिंग में यूज़ किया था और वापस रिएक्शन मिक्सचर में वापस AlCl3 मिलता है। ख़त्म नहीं होता, यूज़ नहीं होता, यूज़ होके वापस आ जाता है। दैट मीन्स दिस इज कॉल्ड कैटलिस्ट। ठीक है, तो ये हमारी थी हैलोजिनेशन रिएक्शन। अब बच्चों इसी की तरह से यहाँ पे नाइट्रेशन, रिफ्यूडल-क्राफ्ट रिएक्शंस हैं, ये सब हम कल लाइव क्लास में एक्सप्लेन कर लेंगे। एक बार आपको मैंने समझा दिया है कौन सा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैसे होती है, क्यों होती है। अब इनकी रिएक्शंस हैं, इन रिएक्शंस को मैं आपको लाइव क्लास में समझा दूंगी। ठीक है, ताकि आपका ये वीडियो पढ़ने के बाद में वो ईजी रहेगा और शॉर्ट भी रहेगा। मैकेनिज्म सेम रहेगी, बस आपके यहाँ पे अटैकिंग रिएजेंट चेंज हो जाएंगे। ओके, PDF सेंड कर दूंगी आपको अभी। तो अगर आपको कोई क्वेरी है तो कल लाइव क्लास में आप आप पूछ लेना, नहीं तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे इसकी क्वेरीज लिख सकते हैं। ओके, थैंक यू।